खेतों में बसती है। फ्रीडम फाइटर चाणकू महतो का एक नारा था, हमर खेत हमर दाना, पेट काटी नहीं देवो खजाना। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर विजय के बाद जब अंग्रेज झारखंड की भूमि में प्रवेश कर रहे थे, तब 1769 में रघुनाथ महतो के नेतृत्व में चुहाड़ आंदोलन हुआ और अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। उसके बाद निरंतर बाबा तिलका मांझी, तेलंगा खड़िया, सिद्धू कानू, नीलांबर पीतांबर और भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में लगभग सैकड़ों लड़ाई इस भूभाग में लड़ी गई अंग्रेजों के खिलाफ। और उस लड़ाई का मूल कारण था इस राज्य की जमीनों को बचाने का। अंग्रेजों ने जब इन लड़ाइयों से अंग्रेजों ने एक टीम बैठाकर जांच करने का प्रयास किया कि इसका मूल कारण क्या है, तो एक्सपर्ट की टीम ने उन्हें बताया कि झारखंड के लोग जान से ज्यादा जमीन को मानते हैं और मां से ज्यादा माटी को मानते हैं। ये किसी भी हाल में अपनी जमीन को लेने नहीं देंगे। फिर अंग्रेजों ने अंततः हम पर एक नियम 1837 में विल्किंसन कानून बनाया कोल्हान प्रमंडल के लिए। 1908 में सीएनटी कानून बनाया छोटा नागपुर के पठार के लिए और 1949 में एसपीटी के कानून बनाए गए संथाल परगना के लिए, ताकि झारखंड के लोगों की जमीनों को बचाया जा सके। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज गोरे अंग्रेज तो हमारे बीच से जा चुके हैं, आज ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे बीच से तो जा चुकी है, लेकिन आज भारी पैमाने पर एनटीपीसी हो, बीसीसीएल हो, सीसीएल हो, ईसीएल हो, टाटा ग्रुप्स हो, अडानी ग्रुप्स हो, रुंगटा ग्रुप्स हो, आज भी मनमाने तरीके से हमारे लोगों की, हमारे रैयतों की जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, कितना ताज्जुब की बात है कि अंग्रेजों को हमारी जमीन की फिक्र थी। अंग्रेज चाहते थे कि हम हमारे राज्य के भोले भाले आदिवासियों की जमीनों को कोई अधिग्रहण ना करें, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि अबुआ सरकार, जो जल जमीन जंगल की सरकार होने का दावा करती है, उसे हमारी जमीन की तनिक भी परवाह नहीं है। महोदय, मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा। महोदय, जमीन का बाजार मूल्य तय करने के लिए निकटवर्ती सेल डीड के आधार पर बाजार दर निर्धारित किया जाता है। जैसा कि नए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के सेक्शन 26 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि कई जगहों पर अभी भी जमीन का मूल्य उपज कृषि उत्पादन के आधार पर तय किया जा रहा है, जो पूरी तरह अन्यायपूर्ण है और किसानों के अधिकारों का हनन है। महोदय, इसका सबसे बड़ा उदाहरण देवघर एयरपोर्ट की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में देखने को मिला। वहां रेतों की जमीन का मुआवजा पुराने सिस्टम के तहत उपज आधारित फॉर्मूले से तय किया गया, जबकि कानून स्पष्ट रूप से बाजार दर के आधार पर मुआवजा तय करने की बात करता है। महोदय, इस अन्याय के खिलाफ एक रैयत अजय झा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और लगभग 7 वर्षों तक न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि जमीन का मुआवजा बाजार मूल्य के आधार पर तय होगा, न कि उपज आधारित पुराने फॉर्मूले से। इसके साथ ही न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि दुमका के जिला न्यायाधीश नए कानून के सेक्शन 26 के अनुसार देवघर नए 26 के आधार पर बाजार दर को तय करे। लेकिन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि न्यायालय के स्पष्ट निर्देश के बाद भी इन नियमों का अनुपालन नहीं करवाया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, जो कि हमारे राज्य के लिए, हमारे आदिवासी मूलवासियों के लिए एक चिंता का विषय है। महोदय, अब मैं बात करता हूं, आप भी परिचित होंगे, आज इस राज्य में जमीन माफियाओं का एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा है, जो फर्जी कागजात बनाता है, गलत रजिस्ट्रेशन और अधिकारियों की मिली भगत से गरीब किसानों और आदिवासियों की जमीन हड़पने का खेल चल रहा है। महोदय, आप पिछले अगर 1 साल में रांची के आसपास अगर हत्याओं की लिस्ट को उठाएंगे तो आपको पता चलेगा उसमें मैक्सिमम जो मर्डर किए गए हैं वो जमीन संबंधित थे। चाहे अनिल टाइगर हो या फिर खूंटी में पहड़ा राजा का उदाहरण हो, जितने भी हत्याएं हुई हैं वो जमीन संबंधित थे। इसलिए आज इस राज्य का एक महत्वपूर्ण विषय है, इस पर सरकार को सोचने की आवश्यकता है। महोदय, उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार झारखंड में लगभग 3 लाख से अधिक भूमि विवाद के मामले अंचल कार्यालयों में लंबित हैं। मान्यवर, मैं बार बार कहना चाहूंगा कि आज जब से ऑनलाइन की प्रक्रिया हुई है, तब से खाता संख्या, मौजा संख्या, प्लॉट संख्या, रकवा और चौहद्दी में भारी हेरफेर है। अतः मैं आसन के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि सबसे पहले एक शिविर आयोजन कराएं और इन विसंगतियों का समाधान कराया जाए। महोदय,
सुणी समाज वर्ष 1961 से अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष करता आ रहा है। ऐतिहासिक रूप से यह समाज मदिरा उत्पादन एवं उससे जुड़े पारंपरिक व्यवसाय से जुड़ा रहा है, जिसके कारण इसे लंबे समय तक सामाजिक अपेक्षा का सामना करना पड़ा है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम तथा त्रिपुरा में सुणी समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है। झारखंड में निवास करने वाले सुणी समाज सामाजिक, सांस्कृतिक, पारंपरिक रूप से जीवन शैली के आधार पर इन राज्यों में जो समाज है उनके जीवन शैली से मिलता जुलता है। अतः मांग की जाती है झारखंड में भी सुणी समाज को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने हेतु प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाए। साथ ही मान्यवर झारखंड के केवट समुदाय जो मल्ला, निषाद, मांझी, बींद, धिवर, साहनी आदि उपनामों से जाने जाते हैं, यह समुदाय पारंपरिक रूप से नाव चलाने, मछली पकड़ने और खेती से जुड़ा हुआ है। इस समुदाय की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान भी आदिवासियत की रही है। झारखंड सरकार ने मार्च 2021 में केवट, मल्ला और चाय जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजी थी। इसलिए अनुरोध है कि केवट जाति तथा इसके समकक्ष उपनामों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने हेतु उचित कार्रवाई की जाए। मान्यवर, झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में कुड़मी समुदाय का योगदान अविस्मरणीय है। शहीद निर्मल महतो के निर्णायक शहादत के साथ शक्ति, अजीत, धनंजय, कृष्णा, सुरेश, बिरजू, बीरबल, हरिपद, जयवीर, श्रीपति, मायाराम, साईनाथ, सोहर, मोहर, बोधराम के रूप में अनगिनत शहादतें दी गई है। अनगिनत शहादतें दी गई हैं। झारखंड राज्य निर्माण का सूत्रधार रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का आधार विनोद बिहारी महतो के नेतृत्व में संचालित कुड़मी समाज और शिबू सोरेन के नेतृत्व में संचालित संथाल समाज का विलय ही था। अंग्रेजों के कालखंड में 1872 से 1931 तक की जनगणना में गुष्टीधारी कुड़मियों को एबोरिजिन्स, एबोरिजिनल्स, एनिमिस्ट, प्रिमिटिव ट्राइब्स के रूप में मान्यता प्राप्त थी, किंतु आजाद भारत में सन 1950 में बिना किसी अधिसूचना के कुड़मी समाज को शेड्यूल ट्राइब की सूची से बाहर रखा गया। महोदय, मेरा मानना है शेड्यूल ट्राइब की सूची से कुड़मी समुदाय को बाहर रखने का प्रमुख कारण था उनकी जमीनों का आसानी से अधिग्रहण करना। अंग्रेजों ने जाते जाते यह पता कर लिया था कि छोटा नागपुर के पठार में प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा है और जिन जमीनों के नीचे प्रचुर खनिज संपदा है उनमें अधिकांश बसबसाव कुड़मियों का है। बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल के अधिकांश खनन कार्य कुड़मी समुदाय की जमीन पर है। टाटा कोयला खनन का कार्य 3 जगहों पर करती है, टाटा घाटो, टाटा जामाडोबा, टाटा सिजुआ और भेलाटाड़। इनमें 90% जमीनें कुड़मी समुदाय की है। इसके अलावा बहुत से डैम, इंडस्ट्री कुड़मियों की जमीन पर स्थापित है। कोनार डैम, चांडिल डैम, डिमना डैम, भैरवी डैम, गेतलसूद डैम, पतरातू, काके, बीटीपीएस, सीटीपीएस 2 अहम पावर स्टेशन, एफसीआई सिंदरी, हिंडाल्को, मुरी, जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र और सरायकेला जिला में टाटा, टेल्को, टिस्को, उषा मार्टिन तथा कई इंडस्ट्री और फैक्ट्री तथा एशिया का सबसे बड़ा श्रमिक नगर भूली धनबाद का मैक्सिमम हिस्सा कुड़मी समुदाय की जमीन पर आधारित है। एक दूरगामी साजिश के साथ कुड़मियों का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक संहार का प्रयास किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जमीन ही नहीं कुड़मियों की जान भी गहरी साजिश के तहत लिया गया है। दिसम गुरु के राजनीतिक गुरु विनोद बिहारी महतो और कभी इस सदन के नेता प्रतिपक्ष और उप मुख्यमंत्री रहे सुधीर महतो का निधन भी संदिग्ध स्थिति में हुआ है। कोरोना के काल ने झारखंड की राजनीति में 2 ही नेताओं को क्षति पहुंचाया, दोनों कुड़मी नेता थे। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जो दुनिया में नहीं रहे और इंद्रजीत महतो जो 6 सालों से बीमार है। यह महज एक संयोग नहीं अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा प्रयोग है झारखंड की राजनीति में। महोदय, अमर शहीद सांसद सुनील महतो, उनके सीने में 12 गोलियां उस समय दागी गई जब राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही थी उनके केंद्रीय मंत्री बनने की। महोदय, आप सभी को जानकारी है, नवंबर 2006 में उम्र कैद की सजा सुनाने के बाद आदरणीय बाबा दिसम गुरु ने केंद्रीय कोयला मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में यूपीए मनमोहन सिंह के नेतृत्व की सरकार में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से केंद्रीय कोयला मंत्री के प्रबल दावेदार में लगभग सुनील महतो का नाम तय था, तभी उनकी हत्या की गई। अध्यक्ष महोदय,
महोदय, यह इत्तेफाक या मेरा अनुमान नहीं है, कुर्मियों के सहार का जीता जागता प्रमाण है महोदय, कुर्मी समुदाय की अपनी स्वतंत्र भाषा कुड़माली है। स्वतंत्र पर्व त्योहार टूसू, करम, जितिया, स्वराय, रहन, अखन जात्रा, स्वतंत्र देवाभूता, बूढ़ा बाबा, महामाय, गौसारा इत्यादि है। पूजा स्थल जाहिर थान, बूढ़ा थान, ग्राम थान तथा संथाल समुदाय के लुगुबुरु पहाड़ के तर्ज पर राज्य प्रसिद्ध स्वतंत्र पूजा स्थल सोना पहाड़ी स्थित द्वारसेनी थान एवं बलिहारी स्थित देशवाली थान जैसे कई महत्वपूर्ण पूजा स्थल हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट ऑफ कमिटी ऑन झारखंड मैटर्स 1990, मिनिस्ट्री ऑफ होम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी आदिवासी संथाल, मुंडा, हो, उराव इत्यादि और गैर सरकारी आदिवासी कुर्मी महत्व को आधार मानकर ही अलग झारखंड राज्य का समर्थन किया था। अतः अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार से आग्रह करता हूं, उचित साक्ष्यों व तथ्यों को ध्यान में रखकर पुनः TRI से एथनोग्राफिक रिपोर्ट तैयार करवाकर कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु नई अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजने की कृपा की जाए। महोदय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, आज का समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आसन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि वो ट्विटर पर एक्टिव है, लेकिन मैं आपको यह भी सूचना देना चाहूंगा कि हमारे राज्य के मैक्सिमम सचिव हो, प्रधान सचिव हो, वो ट्विटर पर एक्टिव नहीं है। चूंकि ये आज का समय इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का समय है, मैं आग्रह करूंगा सरकार हिदायत दे कि राज्य के सभी सेक्रेटरी ट्विटर पर एक्टिव रहें और जनता की जो समस्याएं ट्विटर के माध्यम से आती है उनका निराकरण किया जाए। अध्यक्ष महोदय, अब मैं बात करता हूं झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण मांग 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति की। महोदय, जब झारखंड राज्य अलग हुआ था तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंचों से एक आवाज आती थी कि कैसे लिया झारखंड। नीचे से जनता कहती थी लड़ के लिया झारखंड, मर के लिया झारखंड, कट के लिया झारखंड। लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी है। अध्यक्ष महोदय, आज झारखंड के लोग पूछ रहे हैं क्यों लिया झारखंड और किसके लिए झारखंड, कहां झारखंडी और कैसा है ये झारखंड। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 25 सालों के बाद भी झारखंड सरकार स्थानीय नीति को परिभाषित नहीं कर पाई है। आज पूरे राज्य को मालूम है कि वर्तमान की सरकार रघुवर दास जी की 1985 की नीति के खिलाफ जाकर बनाई गई थी। जन जन को यह कहा गया था कि 1985 की नीति झारखंड की हितकारी नहीं है। तो आज पूछना चाहता हूं, कहां है झारखंड की स्थानीय नीति। अध्यक्ष महोदय, जब स्थानीय नीति की बात आती है तो भ्रम फैलाया जाता है कि जो लोग इस राज्य के बाहर के हैं उन्हें इस राज्य के बाहर जाना पड़ेगा। बिल्कुल ये भ्रामक बात है। अध्यक्ष महोदय, स्थानीय नीति का मतलब ये नहीं होता है कि जो अन्य राज्यों के वे लोग बाहर चले जाएंगे। स्थानीय नीति का मतलब होता है कि राज्य सरकार की सुविधाओं का लाभ किसे मिलेगा। उदाहरण के लिए अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में अगर मराठी भाषा का संरक्षण होगा तो ये समझ में आता है, लेकिन महाराष्ट्र में अगर संथाली, कुड़माली, खोरठा भाषा, नागपुरी भाषा का संरक्षण मांगा जाए तो इसका औचित्य नहीं बनेगा। अगर केरल में ओणम और तमिलनाडु में पोंगल त्योहार की छुट्टी दी जाती है तो ये समझ में आता है। ठीक उसी प्रकार अगर झारखंड में उनकी छुट्टी मांगी जाएगी तो इसका औचित्य नहीं बनता है। तो स्थानीय नीति का मतलब होता है उस राज्य के लिए। महोदय, अगर स्थानीयता नहीं होती तो मान के चलिए पुलिस की बहाली निकलती और पूरा इंडिया एक होता तो पूरे हिंदुस्तान में पंजाब के लोगों का ज्यादा सिलेक्शन होता पुलिस में। और अगर पंजाब के लोग अगर अरुणाचल प्रदेश चले भी जाते पुलिस की बहाली में तो क्या विधि व्यवस्था का संचालन हो पाता। ठीक उसी प्रकार अगर पूरे राज्य में शिक्षकों की बहाली होती और स्थानीयता का मानक नहीं रहता तो केरल के लोग पूरे देश में जाके टीचर बनते। और यदि कोई केरल का शख्स नागालैंड में जाके टीचर बन भी जाए तो क्या बच्चों को पढ़ा पाएगा। इसलिए नागरिकता तय करना देश का काम होता है, लेकिन स्थानीयता तय करना ये राज्य का काम होता है। और मैं राज्य सरकार से मांग करूंगा कि स्थानीय नीति पर विचार करें। एक बात यह भी आती है कि बहुत सारे लोग इस भूभाग में रह चुके हैं, तो मैं चाहूंगा एक श्वेत पत्र जारी किया जाए। जो लोग कहते हैं कि झारखंड में हम रह चुके हैं, बस चुके हैं और अपना मूल भूमि से, चाहे वो बिहार हो, बंगाल, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, उससे नाता टूट चुका है, तो एक श्वेत पत्र जारी किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री अभी असम के दौरे पर गए थे। असम में व्यवस्था टी ट्राइब की है। 1 मिनट लेंगे अध्यक्ष महोदय। असम में व्यवस्था एक टी ट्राइब की है।
तो सरकार को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और स्थानीय नीति की तरफ सरकार का कदम बढ़ना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अंत में ज्यादा समय नहीं लेंगे। 50 वर्ष से अधिक महिला शिक्षकों को अभी अपने पड़ोसी जिला होम डिस्ट्रिक्ट में स्थानांतरण का लाभ और मौका दिया जा रहा है। मैं चाहता हूं उसी तर्ज पर पुरुष जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो चुकी है उन्हें अपने पड़ोसी जिला होम डिस्ट्रिक्ट में स्थानांतरण का लाभ मिले। साथ ही अध्यक्ष महोदय, एक सूचना है, पेंशन निदेशालय में निदेशक के पद पर कोई भी पदाधिकारी पदस्थापित नहीं रहने के कारण राज्य सरकार के सेवानिवृत्त पदाधिकारी कर्मचारी का काम बाधित हो रहा है। निदेशालय में शीघ्र निदेशक को पदस्थापित करने की सूचना देता हूं। माननीय सदस्य धन्यवाद। अमित कुमार महतो जी। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।